हाय गाइस, ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। गाइस, आज मैं बाल विकास के अंतर्गत विकास का अर्थ एवं परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वीडियो में आपने वृद्धि का अर्थ, परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन आपने किया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के प्लेलिस्ट में उसे अवश्य देखें। शिक्षण कार्य शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हिंदी भाषा में विकास का अर्थ कहते हैं। आज हम विकास के अर्थ एवं परिभाषा तथा विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। सामान्यतः लोग यह समझते हैं कि विकास शारीरिक विकास ही विकास है, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ उसके सांवेगिक, बुद्धि, शारीरिक परिवर्तन भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। यहाँ मानवीय से तात्पर्य उसकी अवस्थाओं से लिया जाएगा। यहाँ मानवीय से तात्पर्य उसकी अवस्थाओं से लिया जाएगा, अर्थात प्रसव पूर्व की अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के परिवर्तनों का, उसके विकास में परिवर्तनों का अध्ययन ही क्या है? विकास है। अथवा व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य उसके मानसिक और शारीरिक गुणों से लिया जाता है। अगला पॉइंट है, विकास गतिशील प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गतिशील है, अर्थात यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित होता रहता है। यह प्रसव पूर्व से लेकर के वृद्धावस्था तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, अर्थात विकास जो है क्रमबद्ध रूप से चलता है। अर्थात पहली अवस्था जैसे शैशवावस्था के बाद बचपनावस्था, बचपनावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। इसके बीच जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं, उसका अध्ययन विकास के अंतर्गत किया जाता है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास होता रहता है। अगला पॉइंट है, विकास के चक्र के क्रम में। विकास के चक्र के क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष है जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं। विकास में समृद्धि अर्थात ग्रोथ एवं ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है। कह रहे हैं कि विकास में समृद्धि मतलब ग्रोथ तथा ह्रास वृद्धावस्था में, जो वृद्धावस्था में देखा जाता है। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रियाओं से प्रभावित होता है। जैविक से तात्पर्य बालक का विकास आंतरिक रूप से होता है, वह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है, तथा संज्ञानात्मक से तात्पर्य उसके बौद्धिक, सांवेगिक, प्रत्यक्षात्मक पहलू से लिया जाता है, तथा समाज का तात्पर्य विकास हमारे वातावरण से भी प्रभावित होता है। सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर
क्रियाओं से प्रभावित होता है। माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई, वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़े का विकास आदि जैविक प्रक्रियाओं को इंगित करता है। जीन जिसका आनुवंशिकता का जो वाहक होता है उसके कारण होने वाले विकास जैसे अगर माता पिता की लंबाई बड़ी है तो वह लंबाई तथा वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़े का विकास आदि जैविक प्रक्रियाओं को इंगित करता है। विकास की परिभाषाओं के अंतर्गत हमने 7 परिभाषाओं को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। विकास का आशय अर्थात अर्थ व्यक्तियों में गर्भाधान से लेकर मृत्यु के बीच घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरताओं एवं परिवर्तनों से है। अर्थात क्रमबद्ध निरंतरताओं का मतलब गर्भाधान से तात्पर्य कि बालक का प्रसव पूर्व से लेकर के और विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक मानसिक योग्यताएं विकसित होती हैं और उसमें शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और सांवेगिक क्षमताओं का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। दूसरी परिभाषा हरलाक महोदय ने दिया है, विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास जो होता है एक क्रम से होता है, एक दिशीय होता है। विकास कैसे होता है? एक दिशीय होता है, अर्थात वह एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था के बाद तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था के बाद चौथी अवस्था, इस प्रकार से एक क्रम में एक दिशा में होती है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताओं का जन्म होता है। इन अवस्थाओं के बीच विभिन्न अवस्थाओं में नवीन योग्यताएं का विकसित होना तथा नवीन विशेषताओं का विकसित होना संभव है और यह विशेषताएं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। मुनरो के अनुसार, मुनरो ने कहा विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। परिपक्वता से तात्पर्य उसके मानसिक और शारीरिक विकास उसका पूर्ण हो जाता है। अगली परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। अर्थात आंतरिक और माता पिता जो जीन के माध्यम से उसके विकास का कारण होता है। जैसे वंशानुगत रूप से अगर माता पिता लंबे हैं तो पुत्र भी लंबे कद का, वह छोटा है तो वह छोटे कद का। इस प्रकार की प्रक्रियाएं वंशानुक्रम में देखने को मिलती हैं, जो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम पर वातावरण का प्रभाव देखने को विकास के अंतर्गत मिलता है। अगला परिभाषा है कुप्पुस्वामी ने दिया है, विकास मस्तिष्क अधोमुखी और निकट दूर क्रम में होता है। कुप्पुस्वामी ने कहा कि विकास मस्तिष्क अधोमुखी तथा और निकट दूर क्रम में होता है। बालक का शारीरिक विकास पहले हृदय, फिर फेफड़ा, इसके बाद सिर का निर्माण होता है, जिससे सिर के बाद इसके बाद निचले क्रम में उसका शारीरिक विकास होता है। अर्थात बालक का विकास सिर-पुच्छी सिद्धांत पर आधारित होता है। पहले सिर का निर्माण, फिर धड़ का निर्माण, इसके बाद नीचे अन्य
शारीरिक विकास होता है। अगली परिभाषा स्क्रीन महोदय ने दिया है, विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास एक धीमी प्रक्रिया है या विकास को देखा नहीं जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास एक धीमी प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं वृद्धि में उसका मापन यंत्रवत किया जा सकता है। वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगली परिभाषा, लास्ट परिभाषा है, गेसेल के अनुसार मानव का विकास एक क्रम में होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मानव का विकास एक क्रम में होता है। पहला प्रसव पूर्व की अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसके बाद प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तथा इसके बाद भी मृत्यु पर्यंत विकास चलता रहता है। पहला पॉइंट है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है, अर्थात प्रसव पूर्व से लेकर के वृद्धा तक की अवस्थाएं क्या होती हैं, एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में उसका विकास होता है। दूसरा पॉइंट है, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है, विकास की गति एवं प्रकृति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास की गति एवं प्रकृति में भिन्नताएं होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही समय में दो बालक जन्मे हों, दो बच्चे पैदा हुए हों, तब भी उनकी मानसिक भिन्नताओं में अंतर होता है। उनकी सांवेगिक, शारीरिक, मानसिक और विभिन्न प्रकार की विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। विकास प्रगतिशील होता है। विकास कैसा होता है, प्रगतिशील होता है। पांचवा पॉइंट है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। विकास में प्रत्येक अवस्था में विकास भिन्न भिन्न होता है और प्रत्येक अवस्था में उसकी विशेषताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। छठवां, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत विकास के आगामी प्रतिमान श्रृंखला का रूप धारण करते हैं। विकास के आगामी प्रतिमान श्रृंखला का रूप धारण करते हैं। यही कारण है विकास को एक साधारण प्रक्रिया ना मानकर एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। विकास को हम माप नहीं सकते, इसलिए यह क्या है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट, विकास की अवधि में वृद्धि एवं ह्रास दोनों प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। विकास में वृद्धि भी होती है तो किशोरावस्था तक वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में इसके ह्रास को देखने को मिलता है। विकास, अगला पॉइंट, आठवां पॉइंट है, विकास का उद्देश्य समायोजन कराना होता है। अगर व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक संवेगात्मक विकास ना हो तो व्यक्ति समायोजन स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है। अगर इन गुणों में डिफरेंस मिलता है तो वह समायोजन स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए विकास का उद्देश्य समायोजन कराना होता है। यदि आप अभी तक इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे।